किसान भाइयों, चक्करपुर मंडी में ठंडे मौसम के बाद में अगर देखा जाए तो आलू के भाव में कुछ हल्की फुल्की गर्माहट नज़र आ रही है। और अगर देखा जाए तो मंडी में आवक के साथ साथ अगर देखते हैं तो बिक्री काफ़ी ज़्यादा जो है किसान भाइयों सुपर फास्ट तरीके से देखने को मिल रही है। वही सारी चीज़ों की जानकारी करने के लिए आज किसान भाइयों हम आ चुके हैं चक्करपुर मंडी में हम आ चुके हैं किसान भाइयों चक्करपुर मंडी में समता ट्रेडर्स पर, और हमारे साथ में नेताजी मौजूद हैं और नेताजी से बातचीत करेंगे जो कि समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय हैं। आज के दिन क्या मंडी की हलचल रही है और देखते हैं तो भाई बिक्री जिस तरीके से देखने को मिल रही है आज और कल दोनों दिन ऐसे ही सुपर फास्ट तरीके से बिक्री रही। और लगभग जो है किसान भाइयों आलू के भाव में भी करीबन 50 से 100 रुपये तक का अच्छे आलू के भाव में करंट देखने को मिल रहा है। तो नेताजी स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। अगर आज देखते हैं तो आज मंडी में क्या हलचल रही, आवक से शुरुआत करें, कैसी आवक आज देखते हैं? आवक 30 से 40 गाड़ी हो गई, कल से कुछ कम है। और नेताजी बिक्री कल तो सुपर फास्ट तेज़ी तरीके से देखने में मिल रही थी, इसी लग रहा था भाई आलू तुरंत आया, लगभग जो है 11 बजे के आसपास अच्छी खासी मात्रा में बिक गया था। आज की देखते हैं तो आज किस तरीके से बिक्री देखते हैं? आज बिक्री जोरदार हुई है। आज भी सुपर फास्ट जो सेकेंड और थर्ड क्वालिटी आलू है उनकी बिक्री तो डेली डाउन रहती है। जी जी जी, अच्छे आलू लगभग बिक रहे हैं। हाँ, 90% बिक्री हो गई अच्छी आलू जी। नेताजी हमारा एक सवाल है, क्योंकि हम कल कोल्ड स्टोरेज गए थे और कोल्ड स्टोरेज से जो हमें वहाँ से जो जानकारी हमने प्राप्त की, निकासी काफ़ी कम बताई गई है। लगभग अभी किसान जो है कोल्ड स्टोरेज में जा ही नहीं रहा है। और एक आध दिन से, जैसे भाई साहब ने बताया था कि भाई 2 दिन पहले, आज आशीष आप आए हैं, कल हम गए थे और उन्होंने कहा कि 2 दिन से ही आलू जितना कटा है 2 दिन का ही कटा हुआ है, इससे पहले निकासी 0 थी। तो ऐसे में अब किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बैलेंस में चल रहे हैं? हमारे हिसाब से किसानों को अपना आलू निकालना शुरू करना चाहिए। मान ली किसी किसान के पास 1500 बोरा है तो वो 100 बोरा सप्ताह निकालना शुरू कर दे भाई, हर तरीके के भाव ले ले जी। जिस तरीके से आलू की निकासी कम हो रही है और निकासी लेट हो रही है, ये आगे भविष्य में जाके इसका बैलेंस बनेगा जी। एक हिसाब से भी कुछ किसान बताते हैं, कोल्ड वाले बताते हैं कि होली के बाद जो आलू गया है एक सप्ताह जी, उसमें 25 से 40% तक आलू कोल्ड में दागी है। बिल्कुल सत्यता है, ये चीज़ हमने कल देखी भी थी। वहाँ पर आलू जो निकासी किया जा रहा है वो ज़बरदस्ती किसानों को सूचित किया जा रहा है कि भाई साहब आपकी लाट जो है डैमेज हो रही है, आप आइएगा, इसकी अपनी लाट देखिए, सैंपल देखिए और इसको निकालने का प्रयास करें। तो अभी वही सिलसिला जारी है, लगभग आप उस पे सत्य हैं जो आप जैसे कल हमने 10 रुपये से 11 रुपये चिप्सोना बेचा जी, और हमने चिप्सोना लगा है 4 रुपये बेचा है। अच्छा, ये वाला लेकिन है क्या कि ये होली के बाद की खुदाई का है, पूरा चैंप है, दागी है, वहाँ भी छटके आया होगा, अच्छी ग्रीडिंग की हो गई थी बार नहीं जी जी, यहाँ भी दागी भी निकल रहा है जी। तो इस समय तो जो आलू निकल रहे वो दागी वाले निकल रहे हैं जी जी। और यदि हर कोल्ड में 4000 5000 बोरा इस तरह फेंक गए, मान लीजिए सड़कें, जैसे होली के बाद बहुत तेज खुदाई हुई, जब गर्मी हुई तो किसानों को लगा अब जो है गर्मी बहुत बढ़ेगी, भले बाद में मौसम ठंडा हो गया था 8 दिन बाद जी। तो जो 8 दिन के आलू हैं उसमें 50% आलू हमारे हिसाब से फेंक दिए जाएंगे, कुछ वहाँ फेंका जाएगा 25-30%, 5% मंडी से फेंक जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो आलू एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वो हो सकता है बराबर भी बैलेंस हो जाए। नहीं, बिल्कुल आपका वाला फेंक जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सोच ठीक है और ये इसमें जो है इसी सोचने की बात नहीं, ये चीज़ देखने को मिल रही है। अगर आप कोल्ड स्टोरेज जाएंगे तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। वहाँ हम जैसे कल कोल्ड स्टोरेज गए, वहाँ पर बड़े बड़े ढेर, जैसे ज़्यादा अभी नहीं घटा, 2 दिन से ही आलू घटा, लेकिन बड़े बड़े ढेर वहाँ पर लग चुके हैं। आलू छटाई हो रही है, लगभग जिनकी निकासी हो रही है सभी की छट रहा है आलू। एक नंबर क्वालिटी का आलू अभी निकल ही नहीं रहा है। तो नेताजी अगर देखा जाए तो ये जब मंडी में आ रहा है इस टाइप से आलू, ये कहीं ना कहीं रेट में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन डाल रहा होगा कहीं ना कहीं। जो सामान्य रेट अच्छे आलू के बिक रहे हैं, जैसे चिप्सोना 1000 से 1200 बिक रहा है जी, ये आलू 4 से 700 बिक रहा है बस। अच्छा, आधे रेट में बिक रहा है। हाँ। और बिक नहीं रहा है जी। जैसे अच्छा आलू आता है वो उसी दिन बिक जाता है, ऐसे आलू जो हमने आपको बताए जी, ये आलू 3 दिन में बिकता है गाड़ी जी। तो लगभग जो है अगर देखा जाएगा नेताजी, जब ये आलू बढ़िया ग्रेडिंग करके छांट करके और सूख करके माल मंडी में आएगा, क्या लगता है इसमें थोड़ा बहुत जो है भाव में परिवर्तन, बदलाव, उछाल कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, करंट रहेगा,
1 रुपए 1.5 रुपए का भी करंट रहने की आशा है। और और बाकी किसानों को आशावान होना चाहिए, लेकिन है ये कि निकासी अपनी कर देना चाहिए, चूंकि जितनी निकासी कम होगी उतना आलू का भविष्य खराब होगा। जी जी। अच्छा नेताजी, एक चीज़ है, जैसे कि इस समय जो कोल्ड स्टोरेज के ऑनर हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं अपने किसान भाइयों से, और यही कह रहे हैं कि भाई साहब आप लोग जो है कोल्ड में आइए और अपने माल को जो है देखिए। तो नेताजी ये लगातार जो अपील कोल्ड मालिक कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है किसान के हित में कर रहे हैं कि आप लोग भाई आइए अपना माल देखिए, क्योंकि आलू की जो लाटें हैं उनमें जो है थोड़ा बहुत ख़राब होने की शिकायत बहुत तेज़ी से दर्ज की जा रही है। तो हमारा कहने का मतलब है किसान अगर बेचने के मूड में नहीं है, उसके बावजूद भी उसको अपना सैंपल देख लेना चाहिए जाके कि भाई अपना माल सुरक्षित है या नहीं है। क्या आप मानते हैं इन सब चीज़ों को? कोल्ड स्टोर मालिकान जो सूचना दे रहे हैं, जो किसानों को बुला रहे हैं जी, ये अच्छा काम कर रहे हैं जी। इसलिए अच्छा किसान क्यों नहीं आ रहा है? किसान इसलिए नहीं आ रहा है कि आधे कोल्ड मालिकान ने 100 रुपये जो है लोन दे दिया जी, किसी ने 50 60 70 रुपये दे दिया जी, बाद दाना दे दिया। तो किसान को हाइब्रिड आलू में कम से कम आप मानिए 30 से 40% हाइब्रिड आलू कोल्ड स्टोरेज में है। वो यहाँ 4 रुपये से 600 रुपये बिक रहा है जी, कुंटल। जी, तो किसान को कुछ मिलता नजर नहीं आ रहा है जी, हाइब्रिड में। बिल्कुल। अच्छा, जिनका चिप्सोना है, जिनका कंचन है, जिनका सिंदूरी है, जिनका हालैंड है, तो उन्हें पैसा भी कुछ मिल रहा है 200-300 रुपये, 350 रुपये तक, और वो तसल्ली इसलिए किए बैठे कि बरसात में भी भाव बढ़ेगा। जी, जी। अच्छा, अगर देखा जाएगा तो नेताजी हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है किसान कौन वाले परेशान हैं, जैसे वैरायटी किसी के पास चिप्सोना है, किसी के पास हॉलैंड है, और किसी के पास हाइब्रिड है, किसी के पास गुल्ला है। इस समय सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात जो है, अधिकतर मात्रा हमें लग रहा है हाइब्रिड की है। हाइब्रिड है ज़्यादा, और चिंताजनक बात भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए है। जी जी। क्योंकि माल जो है अगर देखा जाए हाइब्रिड का रेट बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि भाई उनका कुछ 50-100 रुपये पैकेट बच रहे हो। अगर वो लागत पानी निकालेगा तो उसमें लीप पोत के सब बराबर नहीं, उत्पादन लागत तो 400 रुपये पैकेट किसान की खेत में आती है जी। 200 रुपये खर्चा स्टोर किराया, छटवाई बिनवाई, कानपुर आना, यहाँ का खर्चा, तो किसान को कोई पैसा नहीं मिल रहा। किसान का जब हाइब्रिड यहाँ 600 रुपये बिके तो उसकी उत्पादन लागत निकलेगी जी। क्या क्या नेताजी संभव है 600 रुपये? नहीं संभव, किसी कीमत पर हाइब्रिड बिकने नहीं है। 600 रुपये पैकेट? कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाए तब भी नहीं बिकेगा, हाइब्रिड नहीं बिकेगा। हाइब्रिड नहीं बिकेगा। हाइब्रिड बहुत ज़्यादा बिकेगा तो आप मान लें 45-400 रुपये पैकेट बस। हाइब्रिड 800 से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब जो आसान अनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं तो अनुमान तो पिछले वर्ष से 1 साल से या 1.5 साल से बड़े बड़े व्यापारियों के, कोल्ड मालिकों के, आड़तियों के, किसानों के, सबके आंकड़े फेल हो रहे हैं, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा नेताजी, जैसे अपना पिछली वर्ष को देखते हुए जब देख रहे हैं कि भाई 1200 रुपये 1300 रुपये चिप्सोना बिकता रहा कुंटल के हिसाब से, फिर एक टाइम पे जो है हवा बनी थोड़ी बिक्री बीजा के टाइम पे, और 1700 रुपये प्रति कुंटल तक चिप्सोना बिका। क्या इस तरीके के कुछ नियम कानून इस वर्ष में लागू हो पाएंगे? नहीं, ऐसे कोई चांस नहीं है। पिछली बार हुआ है हर कोल्ड में जो बारिश हुई थी वो ऑल ओवर इंडिया मान लें, जहाँ जहाँ आलू होता है जी, उन हर प्रांतों में हुई थी। तो पंजाब लोगों ने दिखाया था, जी जी जी, पंजाब में हुई, यूपी में हुई, गुजरात में हुई, बिहार में हुई, बंगाल में, सब में बारिश हुई थी। लेकिन किसान भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से खेती करता है, उसने उस बारिश का कोई असर नहीं होने दिया। बिल्कुल राइट बात है। आप समझ रहे एक काम। जी, जी। दूसरा ये हुआ कि जो आलू 20,000 15,000 माने 15,000 से 25-30,000 बोरा कोल्डों में बिका, वो कोल्ड के चेम्बर के अंदर ही रहा। बिल्कुल, उसकी वजह से तेजी आ गई थी। बिका हुआ माल 30,000 रखा, 20,000 बचा, 15,000 बचा है, वो मार्केट में आया, लगा आलू बहुत तेजी हो जाएगी, बाद में वो लोग छोड़ के चले गए। हाँ, जब तेजी नहीं आई तो वो आलू पता चला, कोल्ड मालिकों ने भी कहा मेरे यहाँ 15,000 रह गया। उन्हें भी बताना चाहिए था कि मेरे यहाँ 50,000 बोरा है जिसमें 30,000 बिका हुआ है लेकिन है अंदर, तो वो तेजी नहीं आती जी। वो आर्टिफिशियल जिसे बनावटी तेजी कहना चाहिए, जी, जी, जी। या दूसरे भाषा में सटोरिया कहना चाहिए, वो तेजी थी। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, इस वर्ष में जैसे जो किसान मतलब हैं, देखिए लगभग किसान भाई सभी लोग उम्मीद पे ही कायम हैं, और जो उम्मीद कर रहे हैं इस समय कि भाई हम जो है 500 रुपये या 400 रुपये पैकेट के हिसाब से अपना आलू बेचेंगे। इस समय की बात करें तो कल हम कोल्ड स्टोरेज में गए थे, वहाँ पर 300
और 350 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से चिप्सोना ऊर्जा वाला आलू बिक रहा है, हाईएस्ट क्वालिटी का। किसान की उम्मीद है भैया 400 साढ़े 400 रुपये पैकेट के हिसाब से बिके तो हम बेच देंगे। तो लगभग जो है इन सब उम्मीदों पर किसान अगर ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा तो क्या क्या समस्याओं जो है उनको सामना करना पड़ेगा समस्याओं से? उनको कोल्ड किराए में आलू छोड़ना पड़ेगा मान लें, या मान लें अभी 350 मिल रहे, 400 तो बिक सकता है हमारे हिसाब से। जी जी। जैसे 12 पंचे 60, 12 रुपये बिक रहा है, आज भी बिक रहा है। हाँ हाँ। तो 400 रुपये उसे बच जाएंगे तो 55-56 किलो जाली के पैकेट में 55 से 58-59 किलो तक आलू निकलता है। जी जी। तो 400 रुपये पैकेट तो अभी बिक जाएगा। एक ये है बारिश के समय किसान मक्का में लग जाता है, उर्द मूंग में लग जाता है, निकासी कम होती है, और बरसात होने पे डिमांड ज़्यादा होती है, तो हो सकता है 1300-1400 भी बिक जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात है जिसे नेताजी हम लोग सभी लोग जानते हैं, किसान भी जानते हैं, हम आप भी जानते हैं कि किसान को मिल कुछ नहीं रहा है। नहीं, कुछ नहीं मिला। किसान को मिल कुछ नहीं रहा, लेकिन संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा। देखिए किसान के है, किसान का कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं, जो किसान यूनियन है वो हर जिले में प्रदेश में अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जिस तरह संघर्ष करना चाहिए उस तरह नहीं कर रही हैं, या दूसरे रूप मान लें तो किसान उतना साथ नहीं दे रहा है। जी जी। जैसे पहले हम बता रहे, आज से 20 साल पहले, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले 1 रुपया 2 रुपया डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते थे। पूरे प्रदेश में, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे MP हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, पूरे देश में बिल्कुल रोड जाम होते थे। पेट्रोलियम मंत्री, प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाता था, लाठियां भी चलती थी, लोगों की मार होती थी, लेकिन वो आंदोलन 10 दिन 15 दिन कसके चलता था। जी। अब आप देखिए 1 सप्ताह में 3 बार रेट बढ़ा दिए। ना कोई नेता पेट्रोल डीजल का विरोध कर रहा है, ना जनता पे कोई फर्क पड़ता है। बिल्कुल। जनता ने भी मान लिया। अच्छा है क्या बीजेपी के लोगों या उनके जो गणितज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने सरकार को ये बताया कि जनता के पास बहुत पैसा है, पेट्रोल के नाम पे, डीजल के नाम पे, CNG के नाम से उनकी जेब से निकाल लीजिए। सरकार ने निकाल लिया पैसा। इसके बाद फिर अभी बताया कि नहीं, अभी और जेब में पैसा बचा है। तो बिजली का जो 10% बढ़ाया है फ्यूल के नाम पे, बिजली का बिल आपको जानकारी हो, 10% उन्होंने बढ़ा दिया। जिसके यहाँ 5000 आता था 5500 आएगा, 1000 वाले 1100 आएगा। तो ये सरकार चाहती है कि लोगों की जेब में एक भी रुपया न बचे, हम आम जनता को बिल्कुल नंगा कर दें, जिससे अपने रोटी खाने को या हैंड टू माउथ हो जाए। ये अपना जो आंदोलन है, जो किसी के खिलाफ बात कहने का है, वो हिम्मत ना जुटा पाए। बिल्कुल राइट बात है। चलिए, अगर यही सब चीज़ें हैं, लगातार वो हर इंसान जो है इस समय जूझ ही रहा है अपनी अपनी किसान तो सबसे ज़्यादा समस्या में है। अगर आज के भाव दर्ज करें तो क्या आज रेट रहे हैं नेताजी? सभी एक तरफ से जो है वैरायटियों के चेक करते हैं। हाईब्रिड मान लें 400 से 600 बिका है जी। चिप्सोना 1000 से 1200 बिका है जी। और जो बदायूं वाला गुल्ला चिप्सोना का वो 1000 रुपये बिका, कल भी बिका, शनिवार को भी बिका, आज भी बिका है। 1000 रुपये गुल्ला, 1000 रुपये कुंतल। जो अपने यहाँ का है मानी मोह कन्नौज फरुखाबाद वाला, जी जी, ये 700 से 800 रुपये गुल्ला बिका है जी। हॉलैंड क्या पोजीशन रही? हालैंड 1200 बिकी, लेकिन आज सुनने में आया कि 1300 भी बिकी हालैंड। कल 1200 बिकी, 1300 रुपये तक। 1300 बढ़िया, एक नंबर वाली। हाँ, काठमांडू क्वालिटी। गीला हालैंड जो है, जिसे मैन फेस कहते हैं, जी जी, हालैंड की क्वालिटी होता है, लेकिन थोड़ा चटकता ज़्यादा, चपटा होता है, थोड़ा रंग वैसा होता है। अच्छा। वो 1100 कल गीला बिका था। अच्छा, बाकी 37, 97, 700 से 800 मान रहे हैं आप। कंचन कंचन भी 700 से 900 मानी है, और 900 से 1100 सिंदूरी बिकी। सिंदूरी, बिल्कुल। चलिए नेताजी, अपना कांटेक्ट नंबर। लेकिन बिक्री बहुत अच्छी है, किसानों को आलू निकालना चाहिए। हाँ। जैसे हम कोल्ड में भी निकलते हैं, देखते हैं कोई गाड़ी खड़ी नहीं नजर आती है। हाँ, यही चिंता करें। मंडी में भी हम सुबह आते हैं, पहले 35 साल आड़त की हो गए, 18 साल यहाँ मान लिया मंडी, 2008, 17 साल यहाँ आए हो गए जी। हम कभी मंडी में माल पे निगाह नहीं मारते थे, सीधे गेट से घुसते थे, अपनी आड़त पे आते थे जी। अब जब से आप लोग आने लगे, हम भी मंडी में निगाह मारते हैं, तो पूरी लाइन में एक गाड़ी खड़ी मिलती है। बिल्कुल। और आप बता दें, प्याज आप देखिए, प्याज में टाइटिंग 100 रुपये का आ गई है। ये प्याज 675 रुपये मन में चाहे अभी देखिए आप। अच्छा, ये प्याज में, ये प्याज भी 675 बिका है जी, वो 650 रुपये बिका है। तो प्याज में तेजी है, प्याज में 100 रुपये मन की तेजी है, बल्कि 150 रुपये मन की तेजी मान लें। 150 रुपये मन की तेजी। चलिए नेताजी, अपना कांटेक्ट नंबर और किसान भाई। हमारी फर्म है समता ट्रेडर्स,
98 38 11 29 53। चलिए, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लगभग जो है आज की जो पूरी अपडेट थी वो लगभग आपको इस वीडियो में कवर कर ही ली है। भाव में अगर देखा जाए तो आलू के भाव में कोई खास ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये है कि भाई बिक्री एक सुपरफास्ट तरीके से हो रही है। जो भी माल आ रहा है लगभग जो है अच्छे टाइम से बिक जा रहा है और किसान भाई फुर्सत होकर अपने घर पर भी जा सकते हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों को सिर्फ एक ही काम करना है, आप लोग कोल्ड स्टोरेज में आप लगातार अपडेट करिए और वहाँ देखिए कि अपना माल सुरक्षित है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको जो है जल्द से जल्द कोल्ड मंडी में लाएं और मंडी में जो भी रेट मिले उसमें में जो है आपको संतुष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों अभी तेज़ी का रुख जो है बहुत तेज़ी का देखने को नहीं मिल रहा है। आगे तक संभावनाएं ऐसी नहीं बन रही हैं। तो अभी के टाइम पे अगर चिपसोना 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको बिक रहा है, मिल रहा है रेट, तो वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आप लोग कर्जदार तो कम से कम नहीं बन रहे हैं और आपको कोल्ड स्टोरेज के जो रेट हैं वहाँ से आप लोग जो भाड़ा है वहाँ उनसे फ्री हो सकते हैं, वहाँ का जो लेन देन है उनसे फ्री हो सकते हैं। और अगर आपके मन में विचार बन रहे हैं कि भैया हम लास्ट तक देखेंगे बेशक बिक जाए, वो एक गलत फैसला होगा, आपके आवेश में लिया हुआ फैसला गलत। तो ये जो है किसान भाइयों आप लोग भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।